भविष्य पुराण एक परिचय। भारतीय वाङ्मय में पुराणों का एक विशिष्ट स्थान है। इनमें वेद के निगूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण तो है ही, धर्मकांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड के सरलतम विस्तार के साथ साथ कथा वैचित्र्य के द्वारा साधारण जनता को भी गूढ़ से गूढ़तम तत्वों को हृदयंगम करा देने की अपनी अपूर्व विशेषता भी है। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के मनोरम विकास का जो व्यक्ति चित्त दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण साहित्य को ही है। वस्तुतः भारतीय संस्कृति और साधन के क्षेत्र में कर्म, ज्ञान और भक्ति का मूल स्रोत वेद या श्रुति को ही माना गया है। वेद अपौरुषेय, नित्य और स्वयं भगवान की शब्दमयी मूर्ति हैं। स्वरूपतः वे भगवान के साथ अभिन्न हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वेद अत्यंत दुरूह भी हैं, जिनका ग्रहण तपस्या के बिना नहीं किया जा सकता। व्यास, वाल्मीकि आदि ऋषि तपस्या द्वारा ईश्वर कृपा से ही वेद का प्रकृत अर्थ जान पाए थे। उन्होंने यह भी जाना था कि जगत के कल्याण के लिए वेद के निगूढ़ अर्थ का प्रचार करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने उसी अर्थ को सरल भाषा में पुराण, रामायण और महाभारत के द्वारा प्रकट किया। इसी से शास्त्रों में कहा है कि रामायण, महाभारत और पुराणों की सहायता से वेदों का अर्थ समझना चाहिए। इतिहास पुराण भयम वेदम संपूर्ण हयेत। इसके साथ ही इतिहास पुराणों को वेदों के समक्ष पश्चिम वेद के रूप में माना गया है। छंदोग्योपद निषद में नारद जी ने संत कुमार जी से कहा है, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा चौथे अथर्ववेद और पांचवें वेद इतिहास पुराणों को जानता हूँ। इस प्रकार पुराणों की अनादितता, प्रामाणिकता तथा मंगलमयता का सर्वत्र उल्लेख है और यह सर्वथा सिद्ध तथा यथार्थ है। भगवान व्यास देव ने प्राचीनतम पुराण का प्रकाश और प्रचार किया है। वस्तुतः पुराण अनादि और नित्य है। पुराणों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार तथा सकाम एवं निष्काम कर्म की महिमा के साथ साथ यज्ञ, व्रत, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों में जनसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए उनके लौकिक एवं परलौकिक फलों का भी वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त पुराणों में अन्य कई विषयों का समावेश पाया जाता है। इसके साथ ही पुराणों की कथाओं में असंभव सी दिखने वाली कुछ बातें परस्पर विरोधी सी भी दिखाई देती हैं, जिसे स्वल्प श्रद्धा वाले पुरुष काल्पनिक मानने लगते हैं, परंतु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। यह सत्य है कि पुराणों में कहीं कहीं न्यूनाधिकता हुई है एवं विदेशी तथा विधर्मियों के आक्रमण, अत्याचार से बहुत से अंश आज उपलब्ध भी नहीं है। इसी तरह कुछ अंश प्रशिक्षित भी हो सकते हैं, परंतु इससे पुराणों की मूल महत्ता तथा प्राचीनताओं में कोई बाधा नहीं आती। भविष्य पुराण 18 महापुराणों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सात्विक पुराण है। इसमें इतने महत्व के विषय भी हैं जिन्हें पढ़ सुनकर चमत्कृत होना पड़ता है। यद्यपि श्लोक संख्या में न्यूनाधिकता प्रतीत होती है, भविष्य पुराण के अनुसार इसमें 50,000 श्लोक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 28 सहस्त्र श्लोक ही इस पुराण में उपलब्ध हैं। कुछ अन्य पुराणों के अनुसार इसकी श्लोक संख्या 14.5 सहस्त्र होनी चाहिए। इससे यह प्रतीत होता है कि जैसे विष्णु पुराण की श्लोक संख्या विष्णु धर्मोत्तर पुराणों को सम्मिलित करने से पूर्ण होती है, वैसे ही भविष्य पुराण में भविष्योत्तर पुराण सम्मिलित कर लिया गया है। तो जो वर्तमान में भविष्य पुराण का उत्तर पर्व है, इस पर्व में मुख्य रूप से व्रत, दान एवं उत्सवों का ही वर्णन है। वस्तुतः भविष्य पुराण सौर प्रधान ग्रंथ है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान सूर्य हैं। वैसे ही भी सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं जो पंचदेवों में परिगणित हैं और अपने शास्त्रों के अनुसार पूर्व ब्रह्मा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विज मात्र के लिए प्रातः, मध्याह्न एवं संध्या काल की संध्या में सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्त्री तथा अन्य आश्रमों के लिए भी नियमित सूर्यार्घ्य देने की विधि बतलाई गई है। अधिभौतिक और अधिदैविक रोग, शोक, संताप आदि सांसारिक दुखों की निवृत्ति भी सूर्य उपासना से साध्य होती है। प्रायः पुरुषों में शैव और वैष्णव पुराण ही अधिक प्राप्त होते हैं, जिसमें शिव और विष्णु की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है, परंतु भगवान सूर्य देव की महिमा का विस्तृत वर्णन इसी पुराण में उपलब्ध है। यहाँ भगवान सूर्य नारायण को जगत दृष्टा, जगत श्रेष्ठा, जगत पालक एवं जगत संहारक पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सूर्य के महनीय रूप के साथ साथ उनके परिवार, उनकी अद्भुत कथाओं तथा उनकी उपासना पद्धति का वर्णन भी यहाँ उपलब्ध है। उनका प्रिय पुष्प क्या है, उनकी पूजा विधि क्या है, उनके आयुध, व्योम के लक्षण तथा उनके महात्म्य, सूर्य नमस्कार और सूर्य प्रदक्षिणा की विधि और उनके फल, सूर्य को दीपदान की विधि और महिमा, इनके साथ ही सौर धर्म एवं दीक्षा की विधि आदि का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। इसके साथ ही सूर्य के विराट स्वरूप का वर्णन, 12 मूर्तियों का वर्णन, सूर्य अवतार तथा भगवान सूर्य की रथ यात्रा आदि की विशिष्ट प्रतिपादन हुआ है।
सूर्य की उपासना में व्रतों की विस्तृत चर्चा मिलती है। सूर्य देव की प्रिय तिथि है सप्तमी, अतः विभिन्न फल श्रुतियों के साथ सप्तमी तिथि के अनेक व्रतों का और उनके उद्यापनों का यहाँ विस्तार से वर्णन हुआ है। उनके सौर तीर्थों के भी वर्णन मिलते हैं। सूर्य उपासना में भाव शुद्धि की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया है, यह इसकी मुख्य बात है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा, गणेश, कार्तिक के तथा अग्नि आदि देव का भी वर्णन आया है। विभिन्न तिथियों और नक्षत्रों के अधिष्ठात्र देवताओं तथा उनकी पूजा के फल का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ब्रह्म पर्व में ब्रह्मचारी धर्म का निरूपण, गृहस्थ धर्म का निरूपण, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों की महिमा का वर्णन, उनको अभिवादन करने की विधि, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों का वर्णन, स्त्री पुरुष के सामूहिक शुभाशुभ लक्षण, स्त्रियों के कर्तव्य, धर्म, सदाचार और उत्तम व्यवहारों वाली बातें, स्त्री पुरुष के पारस्परिक व्यवहार, पद्म महायज्ञों का वर्णन, बलि, वैद्य देव, अतिथि सत्कार, श्राद्धों के विविध भेद, मातृ पितृ श्राद्ध आदि उपादेय विषयों पर विशेष रूप से विवेचन हुआ है। इस पर्व में नागपंचमी व्रत की कथा भी उल्लेख किया मिलता है, जिसके साथ नागों की उत्पत्ति, सर्पों के लक्षण, स्वरूप और विभिन्न जातियाँ, सर्पों की काटने के लक्षण, उनके विष का वेग और उनकी चिकित्सा आदि का विशिष्ट वर्णन यहाँ उपलब्ध है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति के उत्तम आचरण को ही विशेष प्रमुखता दी गई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान, वेदाध्ययी, संस्कारी तथा उत्तम जाति का क्यों न हो, यदि उसके आचरण श्रेष्ठ उत्तम नहीं है तो वह श्रेष्ठ पुरुष नहीं कहा जा सकता। लोगों में श्रेष्ठ और उत्तम पुरुष वही हैं जो सदाचारी और सतपथगामी हैं। भविष्य पुराण में ब्रह्मा पर्व के बाद मध्यम पर्व का प्रारंभ होता है, जिसमें सृष्टि तथा 7 ऊर्ध्व एवं 7 पाताल लोकों के वर्णन हुआ है। ज्योतिष चक्र तथा भूगोल के वर्णन भी मिलते हैं। इस पर्व में नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बताए गए हैं, जिन्हें त्याग कर शुद्धतापूर्वक मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए। पुराणों के श्रवण की विधि तथा पुराण वाचन की महिमा का वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। पुराणों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से मुक्ति मिलती है। जो प्रातः, रात्रि एवं सायं पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रसन्न हो जाते हैं।